शराब घोटाला के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल के जमानत मामले की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने बार बार जमानत नहीं देने की मांग कर रहे थे। तभी हाईकोर्ट ने ईडी से पूछ लिया कि मैं उलझन में हूं, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं? हाईकोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने टिप्पणी की कि मैं भी उतनी ही उलझन में हूं जितनी कोई भी हो सकता है। अगर मैं जमानत रद्द कर दूं तो क्या होगा? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करेंगे? अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि यह सरासर उत्पीड़न का मामला है। ईडी की दुनिया में भ्रम का ये एक क्लासिक केस है। जवाब में ईडी के वकील ने दलील दी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भले ही दे दी हो, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध करार नहीं दिया गया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी वैध है। और इस पर पीठ ने कहा कि मामले में दायर आवेदन इतनी खूबसूरती से तैयार किए गए थे कि वे भ्रमित हो गई। उन्होंने कहा कि क्या ये जमानत अवैध हिरासत या मुआवजे के लिए है? 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता के पहलू पर 3 सवालों पर गहन विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया। लेकिन सीबीआई मामले में आरोपी होने के कारण वो अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अदालत से स्थगन देने और गुरुवार को मामले में सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू किसी अन्य अदालत में व्यस्त हैं। इस पर पीठ ने कहा कि मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करना संभव नहीं है और टिप्पणी की कि ईडी को अब मामले में अब कोई दिलचस्पी नहीं। अदालत ने कहा कि पिछली बार भी स्थगन की मांग की गई थी। आप हर समय अदालत से अनुरोध नहीं कर सकते, जैसे कि इस अदालत के पास कोई काम नहीं। अदालत ने टिप्पणी की कि ये मत सोचिए कि अदालतें बिना सोचे समझे फैसला दे देंगी। और इस पर ईडी ने स्पष्ट किया, पिछली बार जांच एजेंसी के बजाय केजरीवाल के वकील ने तारीख मांगी थी। साथ ही उन्होंने मामले पर बहस के लिए एक छोटी तारीख देने का आग्रह किया। अदालत ने इस पर 5 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। 20 जून को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। एक दिन पहले सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को भी नामंजूर कर दिया। हालांकि ये छूट दी कि वे निचली अदालत जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के की गई। जहां तक जमानत की अपील का सवाल है तो केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बीते दिनों जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। बाद में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। तभी से इस मामले पर सुनवाई जज नीना बंसल कृष्णा की अदालत में चल रही है। सुनवाई के बीच ईडी की ओर से वकील विवेक गुरनानी पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि चूंकि एएसजी एसवी राजू किसी अन्य मामले में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। अदालत कल या किसी छोटी तारीख पर इसकी सुनवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।